of the Most High. And Philippians 2, it says, He took the form of a servant so that He could set you and me free. Amen. अब हम 19वें आयत में चलते हैं. इसीलिए मन फिराओ Repent therefore और लौट आओ and be converted, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, that your sins may be blotted out. जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है. So that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that He may send Jesus Christ who was preached to you before. ओके, नाउ आपको समझना पड़ेगा कि रिपेंट जो शब्द है, सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है. कई लोगों को ये क्लियर नहीं है. ये क्लियर होना आपको बहुत ज़रूरी है कि जो शब्द रिपेंट है वो मेटानोया है. So firstly you have to understand the word repent is the word metanoia. It means change of mind leading to change in your life. Which means मन के बदलने से आपके जीवन में जिसमें बदलाव आता है. मन का बदलना. It does not mean being sorry, just being sorry. ये माफी मांगना नहीं है सिर्फ या पश्चाताप Because नहीं. जो शब्द सॉरी फील करने के लिए है वो है मेटामेलोमाई. The word for sorry is metameloma. बट दिस इज मेटानोया. ये दो अलग अलग शब्द ये हैं. मेटानोया है. These are two different यहूदा इस्करियोती जब उसने यीशु को धोखा दिया और बाद में जब उसने सॉरी फील किया तो वो गया, उसने 30 चांदी के सिक्के वापस फेंक दिए, मगर उसने रिपेंट नहीं किया. After Judas Iscariot betrayed Jesus, he felt sorry. He went and threw the 30 coins of silver back at the high priest, but he आज हम did not देखते हैं repent. कई सारे लोग हैं जो सिंफुल एडिक्शन में, पाप की लतों में फंसे हुए. यू नो क्या करते हैं, जब भी उनसे कोई गलती होती है दे फील सॉरी. दैट्स इट. दे फील सॉरी बट दे डोंट चेंज देयर माइंड. सो दे आर थिंकिंग द सेम वे दे आर थिंकिंग. दैट्स व्हाई दे आर डूइंग द सेम थिंग दे आर डूइंग. Today, many people, they are in a sinful habit. When they sin, they feel sorry, and then they ask for sorry, but then they keep doing the same thing because they don't change their mind. वो जैसा सोचते हैं वैसा करते रहते हैं. Okay, so understand that repentance is not just feeling sorry. It is changing your mind, changing your thoughts. It's renewal of mind, reprogramming your mind with the word of God. मन फिराना सिर्फ सॉरी बोलना नहीं है, माफी मांगना नहीं है, लेकिन आपके मन को, आपके सोच को नया करना है. आपके बहुत सारे मसीह आज हैं, जब आप उनको बोलोगे रिपेंट करो तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, सॉरी. केवल सॉरी. आप भी जानते होंगे ऐसे कई लोग शायद आपके जीवन में भी होंगे, वो बोलेंगे सॉरी अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा, मगर फिर वही करेंगे. मैं कई बार अपनी टीम को भी डांटता था. जब मैं जो स्टाफ था वो आएंगे कहेंगे सॉरी, कोई गलती अब से नहीं होगा. फिर आप देखोगे अगर दिन वही सॉरी अब से नहीं होगा, फिर वही. व्हाट डज दैट मीन? दे हैव नॉट रिपेंटेड. दे आर नॉट चेंजिंग देयर थिंकिंग. दे आर जस्ट सेइंग सॉरी. सॉरी कह के आपकी जीवन कभी नहीं बदलेगा. फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए. सॉरी कह के आपका जीवन नहीं बदलेगा. रिपेंट करके, जो जेन्युइन रिपेंटेंस है, जब आपका विचार बदलेंगे, जब आपका मन बदलेगा, तब आपका जीवन बदलेगा. So there may be people in your life who do something and then they say sorry that they will not do it again, and then they do it all the more again. Similarly, I had my staff, they would do things, and when I would tell them why did they do it, and they would say sorry but do the same thing. Your life would not change just simply by saying sorry. Your life will transform when you repent, change the way you think. रिपेंट करना केवल सॉरी बोलना नहीं. Repentance is not just saying sorry. ओके, रिपेंट करना है, रीपेंट. एक्चुअली में ये शब्द है ऊपर से किसी चीज़ को देखना. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति है वो सिगरेट पी रहा है, ठीक है, अब वो उसको परमेश्वर के पास जाना है और अब उसको सोचना है कि प्रभु मैं तुझ में आ गया हूँ, मैं अगर सिगरेट पीता हूँ इससे तेरी अब क्या हो रहा है, मन बदल रहा है, थॉट्स में वो बात, वो सोच रहा है प्रभु मैं तेरी सेवा करने लग गया हूँ. मैं अगर आज भी छुप के सिगरेट पीता हूँ, अगर कोई मुझे देख ले तो क्या यीशु तेरी महिमा होगी? सी व्हाट इज रिपेंटेंस इज हैपनिंग. इट्स नॉट सॉरी प्रभु अब से सिगरेट नहीं पीऊंगा, सॉरी प्रभु माफ कर दे, प्रभु क्षमा कर दे. केवल ये नहीं है रिपेंटेंस. इट्स चेंजिंग योर माइंड, इट्स चेंजिंग योर थॉट्स. So repent means to look from above, or when let's say someone is in the addiction of smoking cigarettes, and if they're smoking, just by saying sorry Lord, sorry I'll not do it again is not enough. They have to think. They are thinking, Lord, because I know you now, I serve you. If I smoke and somebody sees, will your name be glorified or not? So they have to, now they're thinking, they're changing the way they think in their mind. You change the way you think about a situation. आप जैसा सोचते हो एक परिस्थिति को, उसको बदलना है. You are changing your thoughts. आप अपने विचारों को बदल रहे हो. You're changing your mind. That's what repentance means. मन फिर आपका ये अर्थ है कि And when मन you को बदल रहे हो. genuinely repent, see, repent therefore be converted. जब आप सच में पश्चाताप करते हो तो क्या होता है?
यहाँ पे लिखा है कि यू नो मन फिराओ और लौट आओ, यहाँ पे वो नहीं लिखा। यहाँ पे एक्चुअली में व्हाट हैपेंस इज यू ट्रांसफॉर्म। जब आप तुम्हारा स्वभाव बदलता जाए तुम्हारे मन के नए होने से, यू नो रिन्यूअल ऑफ माइंड क्या लेके आता है? ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है हमारे जीवन में। When you repent, you transform. That you by renewal of mind, you will be transformed. मन के नए हो जाने से तुम्हारा स्वभाव बदल जाए। ओके और हम बार बार इसको देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पहला मैसेज ही ये था मत्ती 4:17 में कि रिपेंट, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। We see the first message of Jesus was repent, for the kingdom of God is near. ओके मन फिराओ, Repent. चेंज द वे यू थिंक। जैसा सोचते हो उसको क्योंकि कई बदलो। लोगों को लगता है कि बाद में मरने के बाद देखा जाएगा जो होगा। वो कह रहा है नहीं, तुम्हें चेंज करना है, अभी तुम्हें चुनना पड़ेगा कि तुम कहाँ जाओगे। जैसे अगर आपको अगर मुंबई जाना है तो आप पहले से चुनते हो मैं उस फ्लाइट में बैठूंगा या उस बस में बैठूंगा जहाँ का वो डेस्टिनेशन है। आप बैठने के बाद बस में नहीं कह सकते। ऐसे यहाँ हमें निर्णय लेना है कि हमारा बाद का जीवन कैसे होगा। सो कहता है मन फिराव करो अभी क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। Some people say after death we will see what happens. No, you have to change. You have to decide now. When you have to go to Mumbai, you determine first where you want to go. Then you take the bus or the flight. You don't sit in the bus and then say where you want to go. Okay, hear this. जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, the sin, एक बिलीवर जब परमेश्वर के पास आता है और जब वो उद्धार पा लेता है, उसके बाद if he starts to change his thoughts, you know, he starts to change his life. A believer when he comes to the Lord, जब वो अपने विचारों को बदलता है, वो अपनी जिंदगी को बदलता है। यशाया 55:7 में, Isaiah 55:7, I'll just read it out. Let the wicked forsake his way. ध्यान से सुनिएगा। Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord and he will have mercy on him, and to the Lord he will abundantly pardon. यशाया 55:7, दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। वो क्यों